हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो रेल टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर से अर्थिंग कैसे चेक करते हैं इसके बारे में पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें 4 पॉइंट होते हैं: E1, P1, E2 और P2। P2 और E2 से दो अलग अलग वायर निकलते हैं और इसके अलावा E1 और P1 को एक वायर की सहायता से दोनों को शॉर्ट कर देते हैं आपस में। और अर्थिंग को चेक करने के लिए जो हमारा जहाँ पर अर्थिंग होता है वहाँ पर E1 से जो एक वायर निकल रहा है उसको टच करके अर्थिंग टेस्ट कर लेते हैं और उसका वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हो E1 और P1 को आपस में शॉर्ट कर दिया है और P2 E2 से दोनों से अलग अलग वायर निकलता है और ऊपर एक बटन दिख रहा है आपको, ये बीच में ऑफ शो करता है और एक साइड 10 एम्पियर 10 ओम तक का वैल्यू बताता है और दूसरे साइड 10 ओम से ज़्यादा का वैल्यू होगा तो दूसरे साइड का दिखाता है। आप सभी देख सकते हो जो हमारा P2 और E2 है दोनों में से एक एक वायर निकल रहा है और दोनों वायर एक डायरेक्शन में ही जाएगा। इसमें आप वो तो दोनों वायर अलग सेम डायरेक्शन में जाएगा या फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, ये उस मीटर पे के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपके पास मीटर होगा तो उसमें एक किस तरीके से यूज करता है, सेम डायरेक्शन में वायर जाएगा या अलग अलग डायरेक्शन में, वो सब उस पर पूरा डिटेल रहता है। तो उस हिसाब से P2 और E2 से जो वायर निकलते हैं उसको हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा अर्थिंग पाइप है उसमें जो हमारा पैनल आता है या फिर और भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उसमें से अर्थिंग आता है। तो सबसे पहले जो हमारा अर्थिंग पाइप है उसमें से अर्थिंग वाले वायर को अलग कर देना है। अगर हम लोग अर्थिंग वाले वायर को अलग नहीं करेंगे तो मीटर सही वैल्यू शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा अर्थिंग वायर होता है उसको अलग कर लेंगे अर्थिंग पाइप में से। उसके बाद एक डायरेक्शन में हम लोग दो अलग अलग अर्थिंग, जो एक लोहे का पाइप होता है जो कि नुकीला होता है आगे से 1-1.5 फुट का होता है, उसको हम लोग ज़मीन के अंदर ठोक देना है हथौड़े की सहायता से। और उसके बाद इसमें जो हमारा P2 या E2 दोनों में से एक वायर ले लेंगे और उसको इस लोहे के छड़ के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में जो दूसरे डायरेक्शन है वहाँ पर भी एक लोहे का छड़ ठोक देंगे हथौड़े की सहायता से। और उसके बाद में इसमें से जो हमारा एक पॉइंट बच जाता है P2 या E2, उसमें से एक वायर ले लेंगे और उसको इसके साथ टच कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा ये टच करेंगे तो वो हमारे लोहे की छड़ से टच होना चाहिए। अब हम लोग जो हमारा E1 में से वायर निकल रहा है उसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर मीटर को ऑन करके 10 ओम पे रख के ये टेस्ट का बटन है उसको प्रेस करेंगे। तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर 2.31 ओम का वैल्यू आ रहा है। तो आप सभी देख सकते हो। तो इसका अर्थ मतलब ये है कि जो हमारा अर्थिंग पाइप है वो बढ़िया से वर्क कर रहा है, क्योंकि अर्थिंग का वैल्यू अगर 5 से कम आता है तो हमारा अर्थिंग प्रॉपर काम कर रहा है, बहुत बढ़िया अर्थिंग है। अगर 5 ओम से ज़्यादा का अर्थिंग आता है तो वो अर्थिंग काम नहीं करेगा। तो बाई चांस अगर करंट लीकेज होगा तो वो सही से काम नहीं करेगा, प्रोटेक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए टाइम टाइम पर अर्थिंग को चेक करते रहना ज़रूरी है। और उसके बाद में हम लोग अर्थिंग वाले वायर को वापस से फिट कर देंगे स्क्रू नट बोल्ट की सहायता से। और उसके लास्ट में हम लोग उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने से यह फ़ायदा होगा कि अगली बार जब हम अर्थ टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो नट बोल्ट है वो इजीली खुल जाएगा और ज़्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ेगा हम लोगों को। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अर्थिंग मीटर से अर्थिंग टेस्ट करना बहुत ही इजी है। जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम दे दिया है, लेकिन
अगर हम लोग उसका जो डिटेल होता है उसके अंदर एक लेटर होता है या किस तरीके से यूज़ करना है अर्थ टेस्टिंग को, तो उससे हम लोगों को समझ में आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रीशियन के लिए सेफ्टी के लिए अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अर्थिंग टेस्ट करने में हम लोगों को लापरवाही नहीं करना चाहिए और बढ़िया से अर्थिंग टेस्ट करना चाहिए, और जितना वैल्यू आता है उतना ही वैल्यू हम लोगों को बताना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अर्थिंग का वैल्यू 20 आता है या 50 आता है, तो वो सही तरीके से सेफ्टी से काम नहीं करेगा और कोई बड़ा दुर्घटना